रामपुर में एसआईआर को लेके एक एफआईआर हुई है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरे 7 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी इस मामले में आपके सामने कि पहली बात तो ये है कि एसआईआर कहीं भी किसी भी राज्य में ऐसे नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का कोई अख्तियार नहीं है एसआईआर ऐसे ही करने का, अनलेस कि वहां कोई कंप्लेन हो, किसी तरह की गड़बड़ी हुई हो, उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसआईआर हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एफआईआर लिखाई गई है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी परिवार का मेंबर अपने बेटे के, अपने माँ के, अपने भाई बहन के नाम से फॉर्म भर सकता है, और उन्होंने हवाला दिया उसमें कि ब्रैकेट में उन्होंने लिखा कि मैं माँ हूँ उनकी। दूसरी बात ये, हिंदुस्तान में तो नौकरी मिल नहीं रही। जब हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल रही तो भाई कोई ना कोई विदेश में काम करने जाना है, अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए एक मजबूरी है। और तीसरी बात ये है कि जो ये एसआईआर निष्पक्षता से हो, और हमने मांग ये की थी कि इसका समय अवधि बढ़े, क्योंकि कोई नौकरी पे गया है, कोई बीमार है, कोई कहीं और व्यस्त है, तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने नाम को दर्ज करा सके सूची के अंदर। एक लास्ट सवाल, संसद में जो है वंदे मातरम पे बहस हो रही है, तो देश के जरूरी मुद्दे हैं उन्हें छोड़कर, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर हथकंडा अपनाना जानती है। 150 साल के बाद वंदे मातरम पे सदन में चर्चा होने का कोई औचित्य नहीं है। सब लोग वंदे मातरम को, उस वक्त जब वंदे मातरम लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब इसकी रचना की थी, तो ये इसके पीछे भावना थी कि देशवासियों के अंदर एक मतलब देशभक्ति की भावना को पैदा किया जाए। आज उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर। और जिनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने देश की आजादी में कोई हक अदा नहीं किया, कोई रोल उनका नहीं था, और वो आज वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत थी नहीं। हर आदमी देशभक्त है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके दिल में जज्बा है, और हर आदमी वंदे मातरम को मानता है। कोई ऐसी बात नहीं है, चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके द्वारा जो है सत्र में उसका हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठाया गया था, लोगों में इस बात को लेके आपकी कितनी संभावना है कि ये आपके जो मुद्दा उठाया है उस पर ये काम हो जाएगा? देखिए, बहुत साल से 40-45 साल से संघर्ष कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भी, और आम जनमानस के लोग भी चाहते हैं कि पश्चिम में कहीं जो है हाईकोर्ट की बेंच बने।